बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है एंगल बिटवीन टू लाइन व्हेन डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन। जब हमें दो लाइनें दी जाएं और हमें ये कहा जाए कि उनके दरमियानी एंगल मालूम करें जब डायरेक्शन कोसाइन आपको दिए जाएं। मेरी सपोजिशन है कि से ये L1 एक लाइन है, L2 एक दूसरी लाइन है, इनका सेंट्रल एंगल थीटा है। फ़र्ज़ करें पहली लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो L1 M1 N1, जबकि दूसरी के L2 M2 N2 हैं। तो जब भी हमें इनका एंगल निकालने के लिए कहा जाएगा, इसका फार्मूला बनता है cos थीटा इज़ इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 और प्लस N1 N2। तो ये फार्मूला तब हम इस्तेमाल करेंगे जब हमें दो लाइनों के डायरेक्शन कोसाइंस दिए जाएंगे। अब अगर मैं फ़र्ज़ करूँ कि ये जो एंगल थीटा है ये 90 के इक्वल है, तो देन इस रकम में अगर आप पुट करें L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2 कॉस इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा की जगह पे 90 लिखें तो कॉस 90 ज़ीरो हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब L1 N2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू ज़ीरो आएगा तो हम कहेंगे कि ये जो दोनों लाइनें ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। तो जब भी हमें कहा जाए कि चेक करें लाइनें परपेंडिकुलर हैं या नहीं, तो हम इस कंडीशन को देखा करेंगे। मतलब पहले हम इनके डायरेक्शन को साइन निकाल लेंगे, फिर अगर इनका जवाब ज़ीरो के इक्वल आ गया ऐसा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो देन वी से दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर। अच्छा, ये रिज़ल्ट था उस वक्त इस्तेमाल करना जब लाइनें डायरेक्शन को साइन रखती हूँ। लेकिन अगर एंगल निकालने के लिए कहा जाए दो लाइनों का जब उनके डायरेक्शन रेशो दिए जाएँ, तो तब ये फार्मूला इस्तेमाल करें cos थीटा बराबर L1 L2 प्लस μ1 μ2 प्लस μ1 μ2 ओवर λ1 स्क्वायर μ1 स्क्वायर μ1 अंडर रूट, फिर λ2 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर अंडर रूट। अब इसी तरह से अगर यहाँ भी मैं थीटा की जगह पे 90 पुट कर दूँ तो थीटा इज इक्वल टू 90, देन cos 90 जो है ये ज़ीरो बन गया। यहाँ ऊपर ज़ीरो आएगा, इसके अगर आप ऊपर में 1 लिखे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कंडीशन हमारे पास कुछ ऐसे निकल आएगी λ1 λ2 प्लस μ1 μ2 प्लस μ1 μ2 इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको भी कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी का नाम देंगे, लेकिन ये कब, जब डायरेक्शन रेशो होंगे। डायरेक्शन कोसाइन में भी यही रिज़ल्ट है, डायरेक्शन रेशो में भी यही रिज़ल्ट है। अब एग्जांपल है पेज 341 पे, ये दो लाइनें हमारे पास हैं, पहली और इसी तरह से ये सेकंड लाइन। आपको कहा गया चेक करें इनका सेंट्रल एंगल क्या है। तो मैंने पहला काम किया कि उसको सिमेट्रिक फॉर्म में से कन्वर्ट किया दोनों लाइनों को। सिमेट्रिक फॉर्म अगर आपको याद हो x माइनस एक्स नॉट ओवर लैम्डा, y माइनस वाई नॉट ओवर म्यू और z माइनस जेड नॉट ओवर म्यू। तो ये x माइनस 2/3 था, यहाँ से मैंने y के साथ कोफिशिएंट 1 बनाया, 2 से ऊपर डिवाइड कर दिया तो वो 2 बाहर निकल के इससे जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये वैसे रख लें तो ये 3 1 और -5 लाइन के डायरेक्शन रेशो बन गए। आप इनको डायरेक्शन कोसाइन का नाम नहीं दे सकते, जो कि डायरेक्शन कोसाइन के लिए रिज़ल्ट है कि L1 स्क्वायर या L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। जहाँ पे इन तीनों का अगर आप स्क्वायर करें, यानी 3 का 1 का -5, अगर ये तीनों का स्क्वायर करने के बाद इनको जमा करें जवाब 1 आए तो डायरेक्शन कोसाइन कहलाएंगे, अदरवाइज़ ये डायरेक्शन रेशोज़ होंगे। इसी तरह से दूसरी लाइन को मैंने डायरेक्शन इनमें सिमेट्रिक लाइन में कन्वर्ट किया तो इसके डायरेक्शन रेशो बने λ2 -2 μ2 -3 प्लस और μ2 जो है ये -3। और हमने रिज़ल्ट पढ़ा कि जब डायरेक्शन रेशो दिए जाएं तो ये उनका सेंट्रल एंगल निकालने का फार्मूला है। आपने करना ये है λ1 की ये वाली वैल्यू μ1 की μ1 की पुट करें, और इसी तरह से ये λ2 μ2 निकाले उसको यहाँ पुट करें। नीचे λ1 स्क्वायर मतलब है 1 ये 3 का स्क्वायर, फिर 1 का, फिर -5 का। मैंने उसको डायरेक्टली हल किया, ये यहाँ लिख दिया। इसी तरह से जब सारे को हल करेंगे तो थीटा एक तरफ कर दें, ये कॉस उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें कैलकुलेटर से, तो वो हमारा रिक्वायर्ड दो लाइनों का एंगल आ जाएगा। अगर डायरेक्शन रेशो दिए जाएँ तब भी यही फार्मूला, डायरेक्शन को साइन दिए जाएंगे तो फिर ऊपर वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं।